आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 21वां अध्याय, संग्राम का फल। व्यास जी बोले कि हे सनत कुमार जी, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के ये चारों उसी ईश्वर के अंग से ही उत्पन्न हुए, तब इसमें कोई नीच स्थान को प्राप्त कैसे हो गया? अब आप मुझे यह बतलाइए कि सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, मनुष्य को अपने स्थान से गिराने वाला उसका पाप है। इस कारण मनुष्य को चाहिए कि वह उत्तम स्थान को प्राप्त कर उसकी रक्षा करे। जैसे ब्रह्मत्व से गिरकर ही क्षत्रियत्व को ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य हजारों जन्मों तक ही अंधकार में प्रवेश करता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अधिक स्थान को पाकर उसका नाश न करे, दुखों को पाकर भी वह उसकी रक्षा करे। ब्राह्मण का जन्म पाकर जो भोज अभोज्य को नहीं जानता, वही क्षत्रिय है। इसी प्रकार से वैश्य कर्म और इच्छुक शूद्र वैश्य की ओनी प्राप्त कर सकता है, तथा वैश्य अपने धन से विधि पूर्वक ही अग्निहोम कर्म कराकर उससे सामने का ही भोजन कर ही क्षत्रिय योनि को प्राप्त करता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस प्रकार से क्षत्रिय भी संस्कार युक्त ही दक्षिणा सहित ही यज्ञों को ही करके अपने सभी छात्र धर्मों का पालन करते हुए अग्नि मात्र से ही पवित्र आत्मा होकर ही ब्राह्मण हो जाता है। कर्म की यह महानता है, इसमें ब्रह्म तत्व आदि दुर्लभ है। यह मनुष्य को बड़ी ही कठिनता से प्राप्त होती है और इस ब्रह्मन तत्व से ही सब कुछ तथा मोक्ष भी प्राप्त होता है। इस कारण जैसे भी हो, ब्राह्मण को श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व की रक्षा करनी चाहिए। व्यास जी बोले कि हे मुनीश्वर, यह तो अब आपने कहा, अब आप मुझे संग्राम की महिमा को ही विस्तार पूर्वक सुनाइए। सनत कुमार जी बोले कि क्षत्रिय जिस फल को ही संग्राम में प्राप्त करता है, वह उस फल को अत्यंत दक्षिणा वाले ही अग्निष्टोम आदि यज्ञों को भी करके कोई नहीं प्राप्त कर सकता। क्षत्रियों को सूरों की सेना में प्रवेश करके युद्ध करना ही सब धर्मों का लाभ है। जो युद्ध में पराजित नहीं होता, वह विष्णु लोक को भी प्राप्त होता है। उससे ही अश्वमेघों के फल की प्राप्ति होती है। वह क्षत्रिय है, चाहे राजा हो, चाहे राजपूत हो, सेनापति हो या कोई सूर। जो युद्ध में किसी सूरवीर क्षत्रिय से मारा जाता है, वह अक्षय लोक को प्राप्त होता है। जब बड़े बड़े युद्धों में अस्त्रों से उसका रोम रोम युद्ध करते हुए छिद जाते हैं, तो वे सब कामनादायक अक्षय लोक को प्राप्त होते हैं। हे व्यास जी, वीरासन, वीरशैया और वीरस्थान की स्थिति लोक परलोक में ही सर्वदा स्थिर रहती है। क्यों तो इस युद्ध में ही प्राण त्यागना सब लोग वर्णों के लिए ही पुण्यदायक है, किंतु क्षत्रिय के लिए तो उसका विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। युद्ध में सम्मुख आते हुए मारने की इच्छा करने वाले, चाहे वह वेदांती हो या आतताई हो या कोई ब्राह्मण ही क्यों न हो, उसके मारने से ही वह ब्रह्म हत्यारा नहीं होता। परंतु ऐसे समय में ही भी जो पानी मांगता हो, ऐसे मारने योग्य को भी नहीं मारना चाहिए। और रोगियों को भी जो संग्राम भूमि में मारता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। क्योंकि रोगी, दुर्बल बालक, स्त्री, कृपण, अनाथ, निश्चल, जिसका धनुष टूट गया हो अथवा प्रत्यंचा टूटी हो, ऐसी मनुष्य को भी युद्ध में मारने से ब्रह्म हत्या लगती है। इसका विचार कर जो बुद्धिमान संग्राम प्रिय होता है, वह अपने अन्य फलों को ही प्राप्त कर लोक परलोक में सुखी होता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।
बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।